लालटू दा, आप साफ साफ कोर्ट को बताइए आपने उस दिन क्या देखा था। उस दिन पूजा वाले दिन मुझे अचानक याद आया कि मैं छत पर से सूखे कपड़े तो उतारना ही भूल गया। झूठ बोल रहा है ये जज साहब, झूठ बोल रहा है ये। सर ये गरीब नौकर है, इसको पैसे देके पता नहीं क्या क्या सिखा कर लाई है। जज साहब, आई रिक्वेस्ट मेरे गवाह को अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया जाए। मिस्टर कौशिक मेरे विटनेस को डराने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मिस्टर कौशिक, मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूँ, दोबारा आप बीच में बोले तो आपको इसकी सजा हो सकती है। लालटू दा, आप प्लीज सारा सच सबको बताइए। उस दिन सब लोग पूजा में व्यस्त थे साहब। उस दिन जब मैं छत पर गया था कोई दादा कुछ नहीं देखा तुम, कुछ नहीं देखा। मुंह बंद रखेगा ना तो मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा, जिंदगी सवर जाएगी मेरी। लेकिन अगर मुंह खोलो ना, अगर तूने जान से मार दूंगा मैं तुझे, समझा? शाबाश, चल जा, सफाई का सामान लेके आ, सारे खून के धब्बे मिटाने यहाँ से। जा। मैं 24 साल से उस घर में नौकर हूँ साहब। मैं कौशिक दादा की धमकी से डर गया था। मिथ्या, मिथ्या, सब झूठ बोल रहा है ये जज साहब। मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की इसको सब सिखा पढ़ा कर लाई है, पट्टी पढ़ा कर लाई है इसको। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मोहम्मद मेरा बेटा है, वो मुझे मेरी परवरिश पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा घटिया और ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो। ऑर्डर, साइलेंस बना के रखिए प्लीज, सब लोग बैठ जाइए। सच आपके सामने है जज साहब, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बचाओ पक्ष के वकील को गवाह से कुछ पूछना है। जी जज साहब। लालटू, कितने साल के हो तुम? मैं साहब 32 साल का। तुम्हारी छोटी मतलब चक्री, उसके साथ कैसा था? मतलब तुम उससे बातचीत करते थे? हम सिर्फ साथ में काम करते थे, बस इतना ही। साल में गांव कितनी बार जाते हो? 1-2 बार। जज साहब, लालटू एक गरीब आदमी है, अपनी बीवी से दूर रहता है। ये बेचारा 1-2 बार जाता है उसके पास। तो सोचिए, जो आदमी अपनी बीवी से इतना वक्त दूर रहे, उसकी भी कुछ जरूरतें होंगी ना, उसका भी मन करता होगा प्यार करने का, नहीं? और ऐसे में एक सोनागाछी की लड़की सबसे झूठ बोलकर नौकरानी बनकर उसके घर में आ जाती है। तो इसको अगर उस बात का पता चलता है तो इसे लगा ये अच्छा मौका है प्यार पाने का। अच्छा, तुम छत पर गए थे कपड़े उतारने के लिए, राइट? जी हाँ। वहाँ तुमने कौशिक साहब को भी देखा? जी हाँ, मैं जब गया तब कौशिक दादा वही थे। हाँ, क्योंकि वो स्मोक करने जाते हैं ना वहाँ। पर तुम छोटी को छत पर लेकर गए थे मदद का बहाना बनाकर, हाँ? और वहीं तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन जज साहब, ये मेरे गवाह को डराने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मुंह में अपने शब्द डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सत्य। ये बात पक्की है कि मिस्टर कौशिक बागची ने छत पर चक्री की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और आपने ये देखा? हाँ, मैंने देखा। चक्री अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही थी। वो कौशिक दादा पर उसने 1-2 बार हमला भी किया था। और जब इनका मकसद पूरा नहीं हो पाया तो इन्होंने वो आयरन रॉड ली। इन्होंने चक्री को तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकली। वो तड़पती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो उसे मारते रहे, है ना?
हाँ, इन्होंने ऐसा ही किया। अरे क्यों बार बार झूठ बोल रहा है यार तू लालटू? मैं कब उसे बार बार मारता रहा? मैंने एक बार उसकी रॉड फेंक कर मारी थी। मैंने उसे नहीं गिराया, ये सच है। मैंने उसे नहीं गिराया नीचे, वो खुद गिरी नीचे। मुझे इनके खुद मान लेने के बाद अब और कुछ नहीं कहना है जज साहब। आज एक सोनागाची की लड़की ने ये केस लड़ भी लिया और ये साबित भी कर दिया कि अच्छे महलों में रहने वाला हर इंसान अच्छे संस्कार रखे ये जरूरी नहीं है। बड़े घर में रहने वाले लोग बड़ी सोच रखें ये भी जरूरी नहीं। कुछ की बहुत गंदी और गिरी हुई सोच भी होती है। कल इस कोर्ट में मेरी काबिलियत से लेकर मेरे चरित्र तक हर चीज पर उंगली उठाई गई, क्योंकि मैं एक बड़े घर से नहीं, एक बदनाम गली सोनागाची में पैदा हूं। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि एक इंसान की पहचान वो कहाँ पैदा हुआ है उससे नहीं होती, वो कहाँ तक पहुंचता है उससे होती है। इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम नीरजा रखा, जिसका मतलब होता है कमल का फूल, जो भले ही उगता कीचड़ में है लेकिन वो चढ़ाया देवी माँ के चरणों में जाता है। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं। मुझे भी कई बार इस बात के लिए नीचा दिखाया गया कि मैं सोनागाची में पैदा हूँ, लेकिन हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि सोनागाची के जिन बच्चों को नाजायज कहा जाता है उन बच्चों में इन्हीं भद्र समाज का खून बहता है जो हमें गंदा कहते हैं। हमें समाज में ना कभी सम्मान इज्जत मिलती है, ना कभी सम्मान अधिकार। केस को लड़के और अपनी दोस्त चक्री के गुनहगार को सजा दिलाकर ये साबित कर दिया कि एक इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों और उसकी नीयत से होती है। उसके कर्म और उसके नीयत से ही एक इंसान महान बनता है। सिर्फ इसलिए कि मैं सोनागाची से हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं, हम गंदे हैं। आज ये केस लड़कर मैंने साबित किया है कि हम सोनागाची की लड़कियों को सिर्फ मर्दों को रिझाना और उन्हें फंसाना नहीं आता है। हमें पढ़ना आता है, हमें लड़ना भी आता है और हमें अपना मुकाम बनाना भी आता है। तो जितनी इज्जत भद्र समाज में रहने वाली लड़कियों की होती है उतनी इज्जत सोनागाची की लड़की की भी होती है। अगर सोनागाची की लड़की धंधा करती है तो अपनी मर्जी से करती है, तो जो बिना मर्जी के हो वो गलत है, तो फिर वो चाहे भद्र समाज की लड़की हो उसके लिए भी गलत है और एक सोनागाची की लड़की के लिए भी गलत है। हर आदमी को ये समझना होगा कि एक लड़की चाहे कहीं से भी आती हो, किसी भी समाज की हो, उसकी एक इज्जत होती है और उसकी ना का मतलब ना होता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, हमेशा सिर्फ हमें गलत समझा जाता है और मिस्टर कौशिक बागची जैसे शरीफ लोग जो अपने शरीफ चेहरे के पीछे भेड़िया छुपाए फिरते हैं उन्हें सही समझा जाता है। लेकिन अब हमें इस सोच को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि हर लड़की की एक इज्जत होती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, काम में हो, रिश्तों में हो, पत्नी हो या किसी की बेटी हो। हर लड़की की एक इज्जत होती है। एक लड़की अगर सोनागाची में पैदा हुई है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे हमेशा इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि वो गलत है क्योंकि वो सोनागाची में पैदा हुई। उसे पीछे धकेला जाता है, उसे उसकी इज्जत को नोच कर खा दिया जाता है।
लेकिन अब हमें इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि आज एक नीरजा सोनागाची से बाहर निकली है और उसने अपनी पहचान बनाई। कल तो और परसों 2 लड़कियां सोनागाची से बाहर निकलेंगी, अपनी पहचान बनाएगी, और ये होकर ही रहेगा। आप लोग सब बैठ जाइए। आरोप पक्ष के तमाम सबूत और गवाहों को देखने और सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर कौशिक बागची पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं। और अदालत उन्हें रेप करने की कोशिश और गैर इरादतन हत्या के लिए 14 साल के कैद की सजा सुनाती है। The court is adjourned. नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा मेरी मदद कीजिए, आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। बाबा प्लीज मुझे बचाइए, मैं जेल नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगा। सुनिए एक सेकंड, मैं तुम्हें 3 गुना पैसे दूंगा, 3 गुना पैसे दूंगा। तुम आगे हाई कोर्ट में मेरी अपील करो, ठीक है? मुझे बचाओ यहाँ से। कौशिक बाबू, मेरा काम है कानून की रक्षा करना, धंधा करना नहीं। मैं न्याय का साथ दूंगा, मुजरिम का नहीं। और आपने तो सिर्फ मुझसे झूठ कहा है। एंड थैंक्स टू मिसेस नीरजा बागची, मैं घटिया और गलत आदमी को बचाने के पाप से बच गया। याद रखिए मिस्टर कौशिक, इंसान को पैसा बड़ा नहीं बनाता, उसकी सोच, उसके कर्मा और उसका संस्कार उसको बड़ा बनाता है। मैंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं और जीते हैं। तुमने, जिसने अभी तक लॉ की डिग्री भी पूरी नहीं की, उससे केस हारकर मुझे अच्छा लगा। और मुझे यकीन है कि तुम इस देश की सबसे बड़ी वकील बनोगी। थैंक यू नीरजा।
जीत गई। आज तुम्हारी माँ इतनी प्राउड फील कर रही होगी।